फडणवीस जी की कुंडली में राष्ट्रीय नेता बनने के योग है क्या? नमस्ते, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम ज्योतिष के माध्यम से राज्य के राजनीति के महत्वपूर्ण और वर्तमान में चर्चित मुद्दे का विश्लेषण करने वाले हैं। दरअसल राजनीति मेरा विषय नहीं, मैं राजनीति के बारे में ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं, अपितु जन्मपत्री के बारे में बताना मुझे अच्छे से आता है। इसीलिए हम समय समय पर देश और राज्य की राजनीति में लोगों से जुड़ी घटनाओं और घटनाक्रमों पर ज्योतिषीय दृष्टि से भाष्य करते हैं। ऐसे विषय सभी आम लोगों और ज्योतिष अध्ययनकर्ताओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तो भाग्य में भी बदलाव आता है। राज्य के दूसरे सबसे कम आयु के पूर्व मुख्यमंत्री बने होने के बाद भी पद छोड़ते हैं। दूसरी बार मुख्यमंत्री होने का अवसर होते हुए भी वे किंग मेकर बनते हैं। उतनी ही ईमानदारी से वह राज्य के मंत्रिमंडल के द्वितीय स्थान पर उप मुख्यमंत्री पद की भूमिका निभाते हैं। यह भूमिका भी उसी स्तर की कर्तव्यनिष्ठा, जिम्मेदारी के साथ निभाई जाती है और अपनी प्रतिष्ठा उससे वह बनाते हैं। वास्तव में यह एक अरुचिकर और समझ में न आने वाली बात है। लेकिन राज्य की राजनीति में ऐसा हुआ है। हम बात करते हैं देवेंद्र जी फडणवीस की। देवेंद्र जी 46 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने। उन्हें बहुत कम आयु में राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इससे पहले शरद जी पवार साहब 38 साल की उम्र में सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस जी का कार्यकाल शानदार रहा। इस दौरान उन्हें अच्छी सफलता मिली। इससे पहले वे 22 साल की आयु में नागपुर के मेयर के पद पर सफलतापूर्वक रह चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले जब वे 3 या 4 बार विधायक रहे थे, तब वे सभागृहों में दिए गए विद्वत्तापूर्ण भाषणों की हमेशा चर्चा होती थी। उन्हें एक विद्वान, गैर भ्रष्ट राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री पद के काल में भी उन्होंने अपना कर्तृत्व दिखाया। तब उन्हें बुध की महादशा शुरू थी। ग्रहों के गोचर में परिवर्तन हुआ और केतु ग्रह की महादशा शुरू हो गई। स्थिति बदल गई। उसके बाद एक समय आया जब ऐसा लगने लगा कि वे सत्ता हासिल करेंगे। उस समय हमने उनके राजनीतिक भूमिका के बारे में वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कहा था फडणवीस जी को राजा के बजाय किंग मेकर बनना चाहिए। यह वीडियो उनके उप मुख्यमंत्री बनने के पहले या एकनाथ जी शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से पहले अपलोड किया गया। उस वक्त एक और वीडियो पोस्ट किया गया था, क्या सेना का सेनापति राजा बनेगा? बेशक एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने और दोनों घटनाएं एक ही तरीके से घटित हुई। देवेंद्र जी फडणवीस ने इतना बड़ा दिल कैसे दिखाया या इतनी बड़ी भूमिका कैसे ली? यह वास्तव में एक प्रश्न है। कुंडली में कई ग्रह होते हैं। हर एक ग्रह का एक कारकत्व होता है। तदनुसार आध्यात्मिक प्रभाव देने वाला ग्रह केतु, शनि, गुरु और चंद्रमा है। जब हम महादशा देखते हैं तो उनकी केतु में शनि की अंतर्दशा चल रही थी। गुरु और चंद्रमा सक्रिय थे। बेशक उन्होंने शांति से दूसरे स्थान का पद स्वीकार किया। उस समय उनके लिए जो महत्वपूर्ण था वह राज्य में स्थिरता निर्माण करना था। उन्होंने अपने पक्ष की प्रगति, पक्ष की स्थिरता और राज्य के विकास को महत्व दिया। खास बात यह है कि उन्होंने अपने पास छोटा पद संभाला, लेकिन काम बड़े करते रहे। उस समय केतु में शनि था, अर्थात यह भी स्थायी नहीं रहता, तो एक बार फिर उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। अब उनको केतु में बुध की महादशा होगी। बुध का अर्थ है बुद्धि, बुध का अर्थ है वाणी कौशल्य।
बुध का अर्थ है निर्णय लेना। ये योग्यताएं फडणवीस जी के बीच मूलभूत है। अब केतु में बुध की अंतर्दशा शुरू होगी, उस समय एक बार फिर ग्रह बदलेंगे। दरअसल शनि महाराज जो कुंभ राशि में स्थित है, ये उनके लिए फायदेमंद है। देवेंद्र जी की मूल कुंडली में कुंभ राशि में राहु विराजमान है और जब शनि देव इस पर से गोचर करते हैं तो यह एक सकारात्मक अवधि शुरू हुआ है। अब वे एक बार फिर सत्ता की ओर उड़ान भरते नजर आएंगे। सत्ता प्राप्त होगी। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में उनका अपने समय पर वर्चस्व रहने वाला है। वह समय कौन सा होगा, इस बात पर आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी इस चैनल पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, क्योंकि ज्योतिष के बारे में जानकारी देने वाले विभिन्न वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये। विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल। अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान। सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी। मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा। नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688। अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध असेल। तो हम चर्चा कर रहे थे देवेंद्र जी फडणवीस की। उन्हें केतु में बुध की महादशा शुरू होने पर वे फिर से राजनीति में आएंगे और जब केतु की महादशा समाप्त होकर शुक्र की महादशा शुरू होगी तो सही अर्थों में एक बड़े पद को प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा पद हो सकता है और वहाँ से वे सफलतापूर्वक कार्य करते हुए नजर आएंगे। जब हम उनकी पावर एंड पोजीशन की कुंडली को देखते हैं तो शुक्र का विशेष महत्व है। जनता का प्यार, जनता का सहयोग चौथे स्थान से देखते हैं। जनता का सहयोग दिखाने वाला ग्रह यानी शनि, शुक्र और शनि के साथ दशमांश यानी पावर एंड पोजीशन की कुंडली में बैठा है। बेशक जब शुक्र की महादशा शुरू होगी तो वे राष्ट्रीय राजनीति में उतरेंगे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। अभी के हिसाब से देखें तो जनवरी 2024 से ये एक बार फिर आक्रामक भूमिका लेंगे, क्योंकि इनके ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। ये बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार के काम में उतरेंगे। बड़ी सफलता हासिल करने के लिए काफ़ी आक्रामक तरीके से काम करते नजर आएंगे। खास बात यह है कि हम अष्टक वर्ग के माध्यम से उनकी जन्मपत्री अध्ययन करेंगे। ग्रहों के राजा रवि से शुरुआत करते हैं, क्योंकि रवि का अर्थ सत्ता, रवि का अर्थ है पद। रवि ग्रह अपनी मूल कुंडली में कर्क राशि में है, वहाँ उन्होंने 6 मजबूत बिंदु दिए हैं। अर्थात जन्म से सत्ता प्राप्त करना, बड़ा प्राप्त करना, इनके योग इनकी जन्मपत्री में है। जब देवेंद्र जी के जीवन के प्रगति का आलेख देखते हैं तो वे उतना ही बड़ा दिखाई देता है। मई 2024 के बारे में सोचो तो रवि का मेष राशि में गोचर शुरू होगा और वहाँ रवि ने 5 मजबूत बिंदु दिए हैं। 15 मई के आसपास रवि का गोचर वृषभ राशि का में होगा, तब भी रवि ने 4 बिंदु दिए हैं। इसका अर्थ यानी प्राप्त बिंदु यह सकारात्मक दिखाई देते हैं। रवि के बाद चंद्रमा, जिसके बारे में हम मुख्य रूप से तब सोचेंगे
जब चुनाव और नतीजों की तारीख घोषित होगी। लेकिन इनकी मूल कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में है, वहाँ मजबूत 5 बिंदु है, यानी इमोशनल टैलेंट मूल रूप से उनमें बड़ी मात्रा में है। जब हम कई ज्येष्ठ नेताओं की जन्मपत्री को देखते हैं, तब मूल कुंडली में ग्रह जिस भाव में स्थित होते हैं, वहाँ उन्हें अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु दिखाई देते हैं। फिर जैसे जैसे गोचर में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे बदलाव उनके जीवन में दिखाई देने लगता है। मंगल ग्रह के बारे में सोचो तो मंगल इनकी जन्म पत्रिका में कर्क राशि में है। मंगल ने 6 बिंदु दिए हैं। मंगल के पास मूलतः सिर्फ 39 बिंदु है। 39 में से 6 बिंदु वह जब एक स्थान को देता है, और जहाँ मंगल विराजमान है, ऐसे में जातक को भारी मात्रा से मंगल का सहयोग प्राप्त होता है। मंगल यानी आपका बैक ऑफिस, मंगल यानी आपके साथ कार्य करने वाले, इन सभी का फडणवीस जी को बड़ी मात्रा में समर्थन मिलते हुए दिखाई देता है, क्योंकि मूल पत्रिका में उनका मंगल मजबूत है। जब हम गोचर के बारे में सोचते हैं तो मंगल का गोचर मीन राशि से शुरू होगा। वहाँ 3 बिंदु प्राप्त है, यानी सामान्य सहयोग रहेगा। यदि चुनाव की तारीखों में बदलाव होता है, चुनाव जून के पहले सप्ताह में होता है, तो मंगल का सहयोग बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मंगल के बाद बुध ग्रह, बुध इनकी कुंडली में कर्क राशि में है, जहाँ बुध ने 5 बिंदु दिए हैं। गोचर से सोचो तो बुध मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध का अर्थ वाणी कौशल्य, बुध का अर्थ बोलना। बुध ने मीन राशि को 7 बिंदु दिए हैं, यानी फडणवीस जी के भाषण चुनावी दौर में बड़े लोकप्रिय होंगे। यह बात 100 नहीं 101% सच है। बुध के बाद गुरु आते हैं। गुरु अपनी मूल कुंडली में तुला राशि में है, वहाँ उन्हें मजबूत 6 बिंदु मिले हैं। गोचर से हम सोचते हैं तो गुरु का गोचर वृषभ राशि में होगा, और वहाँ उन्होंने अच्छे 5 बिंदु दिए हैं, अर्थात इन्हें गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। इसके बाद शुक्र आता है। शुक्र मूल कुंडली में सिंह राशि में है, और इसके सामान्य 4 बिंदु है। गोचर मेष राशि से शुरू है, वहाँ केवल 2 बिंदु है। इसका अर्थ होगा कलाकार, महिला वर्ग या विदेशी सत्ता का सहयोग कम मिलेगा। इसका मतलब उनसे अवरोधित भूमिका होगी। इससे उनकी प्रगति की दौड़ कहीं धीमी होती नजर आएगी, क्योंकि उन्हें शुक्र का सहयोग कम है। शुक्र के बाद शनि आता है। शनि मूल कुंडली में धनु राशि में 4 बिंदु के साथ है। शनि का गोचर कुंभ राशि में होते हुए वहाँ भी 4 बिंदु है, यानी शनि ने धनु और कुंभ इन दोनों राशियों को 4 बिंदु दिए हैं। इसे हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि शनि के पास मूल रूप से कम बिंदु होते हैं, यानी आम जनता उनका साथ देगी। जो सहयोग मिलेगा उनसे वे आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मई 2024 के चुनाव हो या जून के सप्ताह में हो, तो फडणवीस जी को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। उनके पास जितनी भी सीटें हैं, उन्हें जितने वोट मिले हैं, उसमें वृद्धि दर्शाती है। निसंदेह उन्हें सबसे अधिक नकारात्मक सहयोग या समस्या शुक्र ग्रह से होगी। लेकिन यदि शुक्र को छोड़ दिया जाए तो 5 ग्रह यानी सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि इस चुनाव में उनका साथ देंगे, उपलब्धियां दिखाएंगे। लेकिन उन उपलब्धियों का विशेष फल 2025 के बाद आएगा, क्योंकि जनवरी 25 में इनकी शुक्र की महादशा होगी, और तब वे राष्ट्रीय स्तर पर खुद का बड़ा नाम करेंगे। कुल मिलाकर यह प्रोग्रेसिव पत्रिका है।
सफलता प्राप्त करने वाली पत्रिका है, इसे हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि जो 2 कदम पीछे हटना जानता है तब वह पीछे हट गए। जिस समय उन्हें प्रगति करने की आवश्यकता थी तो उन्होंने प्रगति की। कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व राजनीति के लिए एकदम परिपूर्ण है। देश के लिए उनके द्वारा अच्छे काम होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार देवेंद्र फडणवीस जी के लिए आगामी समय काल कैसा रहेगा, यह समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। तो चलिए आज के एपिसोड के लिए यही रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष की नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे। और हाँ, एस्ट्रो गुरुमा ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।